और दोस्तों नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त हमारे जो सब्सक्राइबर्स भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ की तरफ से जो ईपीएफओ का पोर्टल है जिस पे हम लॉगिन होते हैं और अपने पीएफ को देखते हैं, अपने पेंशन की पैसे को देखते हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं कि महीने में कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि कुल मिला के हम अपने पासबुक को चेक करते हैं। लेकिन पासबुक को चेक करने के लिए हमें पीएफ का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर लॉगिन करना पड़ता है। अब लॉगिन करने के लिए आप जैसे उस पर लॉगिन होंगे तब वहाँ पे जो तो आप अपना यूएन नंबर डालेंगे, साथ में अपना पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद में आप वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य बस ऐसा है कि बहुत सारे जो ईपीएफओ मेंबर्स हैं उनका जो तो मेल भी मेरे पास आया है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है। एक दो जो तो मेंबर्स जो हैं ईपीएफओ के इतना ज़्यादा निराश हो गए हैं और हताश हो गए हैं, क्योंकि वो जब भी अपना यूएन नंबर को वहाँ पे डालते हैं और अपने पासवर्ड को डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, उसी बीच एक मैसेज उन्हें शो होता है जिसमें लिखा होता है योर अकाउंट इज डिसेबल या योर यूएन नंबर इज डिसेबल, यानी कि डिसेबल कुल मिला के उनके अकाउंट में शो करने लगता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये डिसेबल कैसे हो गया, ये डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो ये डिसेबल कैसे हो गया, क्योंकि हमारा जो तो पैसा आ रहा है, हमें मैसेज भी आ रहा है और हमें मतलब कि जानकारी मिल रही है कि हमारे यूएन में इतना पैसा आया है, इतना पैसा है, इसके बावजूद भी डिसेबल कैसे हो गया। इसी बीच में अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो अपने पीएफ का पैसा निकालना भी चाहेगा, तो जब उसका अकाउंट ही डिसेबल बताएगा तो क्या करेगा, वो भाग के गया अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास, बोला कि भाई हमारा जो तो अकाउंट डिसेबल हो गया है और उस क्यों आपने डिसेबल कर दिया या किसके माध्यम से डिसेबल हुआ है, इसे आप सुधार दें। तो कॉन्ट्रैक्टर भी उस चीज को देखने लगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी यह जानकारी नहीं लगी, तो ये बोला भाई ये तो मैंने किया नहीं कुछ, आप इससे जो तो पीएफ ऑफिस में पता करें कि पीएफ ऑफिस में पीएफ ऑफिस की तरफ से ही कोई त्रुटि आई है, ये हमारे अंदर या हमारे सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, हम तो चेक कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा बराबर है सब कुछ, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो भी वर्कर है, जो भी कर्मचारी है, वो अब भागेंगे पीएफ ऑफिस में। तो पीएफ ऑफिस में जाएंगे या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं या जो भी पीएफ से संबंधित जानकारी को प्रोवाइड कराता है उससे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि इसके पीछे का जानकारी क्या है। देखिए ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है, जैसे बग होता है सब में उसी प्रकार से ईपीएफ जो उसका पोर्टल है जहाँ पे लॉगिन होकर आप अपना जो तो काम कर लेते हैं, जहाँ पे आप अपने पासबुक को देख लेते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी यूएन में बग आ गया है। जो बग का मतलब होता है कि किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ गई है, जिसपे जो आईटी का डिपार्टमेंट होता है, जिसपे ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से उस पर जो तो काम किया जा रहा है, उसका रिसर्च किया जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है। अब देखिए ईपीएफओ ऑफिस का जो आईटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से उनसे भी संपर्क किए हैं बहुत सारे कर्मचारी लोग, तो उनकी तरफ से यही बात कहा गया कि भाई ये कोई जो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस टेक्निकल प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द जो तो इसे दूर किया जाएगा, इसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है और जितना जल्दी हो सकता है इसका सोल्यूशन ढूंढ के समस्त ईपीएस 95 समस्त जो ईपीएफओ मेंबर हैं उन्हें इसकी जानकारी दे देंगे और जिनका जिनका अकाउंट डिसेबल बता रहा है उनका अकाउंट जो है तो फिर से एनेबल हो जाएगा और वो फिर से अपने अकाउंट में काम करने लगेंगे। तो यानी कि जो भी जिनके अकाउंट में मैसेज शो हो रहा है ये अकाउंट उनका डिसेबल हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अकाउंट डिसेबल के पीछे का यही कारण है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ है। तो उसे जो तो ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से बहुत ही जल्द सही करने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उसे वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो तो उसे दूर किया जाएगा, उसमें जो प्रॉब्लम आ गई है, जो उसमें त्रुटि है और क्यों वो बता रहा है उस जानकारी को भी बताएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक या दो यूएन के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं ईपीएफओ के जिनके साथ में यह प्रॉब्लम हो रही है, यह प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, इससे आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि आप हमें इतना पैसा दे दें तो हम आपके जो तो अकाउंट को सही कर देंगे, बना देंगे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये जब सही होगा तो इसका नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी होगा और यह इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले कि ईपीएफ के पोर्टल में जैसे आप लॉगिन करते थे तो बहुत स्लो चलता था, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इशू था और जो तो आप बराबर से लॉगिन नहीं कर पाते थे और ना ही बराबर से आप ईपीएफओ पोर्टल पे अपना काम कर पाते थे। लेकिन वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को भी बहुत सही तरीके से दूर कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से ये प्रॉब्लम है, वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से इस प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा। तो जो लोग निराश हैं, उम्मीद हार चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उम्मीद ना हारें और ईपीएफओ की तरफ से इस समस्या का भी समाधान बहुत
बहुत ही जल्द ढूंढ के आप लोगों को इससे भी लाभ मिलने लगेगा। इसका भी लाभ आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पीएफ पोर्टल के माध्यम से अपने पासबुक, अपने पीएफ पैसे की जानकारी अपने पास आप रख सके सुरक्षित। तो दोस्तों आज के लिए यही महत्वपूर्ण जानकारी था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।